गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। बसंत पंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ। आज सीधे मैं खेत से आप लोगों को लेके चलता हूँ और माँ अभी यहाँ पर जौ निकाल रही है और बताया भी आए हैं इधर सुअर का खोज देख और ले। ये जौ आज घर पर लगाई जाती हैं, तो माँ कुछ बताएगी क्यों निकाल रही है, क्यों निकाल रही है। ये मऊ में लगोनी दरवाजे में कैसे लगाते हैं? गोबर मट्टी मिला के अच्छा, अक्षर पिट्ठा ऐसा करके वहाँ लगाते हैं देली में। तो ये परंपरा है हमारी और बाकी आगे को बताऊंगा कि क्या कुछ होता है। और जौ को जब निकाला जाता है तो इसे तोड़ा नहीं जाता है, ये जड़ से ही निकाला जाता है। बहुत कुछ कहा जाता है, बाकी जितनी मुझे जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। इसको ना मंदिर में भी चढ़ाना। और अब हम घर को जा रहे हैं। माँ ने गोबर और जौ की ये पौध निकाल दी है और कहा जाता है कि अब जो शीतकालीन जो ठंड होती है उसका प्रभाव कम होने लग जाता है इस बसंत पंचमी से, क्योंकि हर चीज़ खिलना शुरू हो जाता है। जैसे जंगलों में बुरास और बहुत कुछ, और खेतों में सरसों। माँ बता रही है कि बैठ होली भी आज से शुरू होती है, तो बैठ कर जो गाई जाती है होली वृंदावन में या और अन्य जगह, तो वो भी शुरू होती है। और मैं माँ के साथ दूध लेकर जा रहा हूँ और माँ कुछ ऐसे। तो अब बारी है दहलीज पर जौ को लगाना, और जौ को लगाने का तरीका कुछ ऐसा होता है। तो माँ इनको कुछ ऐसे चिपकाने की कोशिश करी है गोबर और लाल मिट्टी से, और इसमें लगेगा टीका। बाकी भगवान जी को चढ़ने के बाद ये मुख्य द्वार पर कुछ ऐसे लगाया जाता है। अब बारी है अब पिठिया लगाने की। ये एक त्योहार ही नहीं, ये एक हमारी परंपरा भी है। तो मंदिर जाने से पहले अपनी भूमि के भूमियाल इष्ट और माँ गढ़देवी को हम लोग दिया बाती और ये जौ आज के दिन अर्पित करते हैं। तो मैं इस जंगल के रास्ते अभी अजंटी बुबू के मंदिर में जा रहा हूँ और साथ में मेरी जेड प्लस सिक्योरिटी देख सकते हैं। तो इनके भरोसे इस जंगल की ओर मैं दिया जलाने जा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जाएंगे माँ कोकिला कुटगढ़ के धाम में। तो ये सब कुछ लेके जाऊँगा। घर से निकलकर मंदिर के पास पहुँच गया हूँ माँ कोकिला कुटगढ़ के धाम पर बसंत पंचमी के दिन। और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, साथ में भागवत भी चल रहा है। तो भागवत कब तक है वो मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, तो आप बने रहें। तो भागवत के साथ साथ आज पूजा पाठ पद्धति जो भी है मैं निमंत्रण के द्वारा भी पहुंचा हूं, और वैसे भी मैं आता ही आता हूं। तो आज का दिन बताएंगे कि क्या कुछ होता है। भागवत का माँ कोकिला कुटगढ़ के इस धाम में, और 28 जनवरी तक ये धाम में भागवत चलता रहेगा। और भागवत की ये खास बात होती है कि काफ़ी दिनों से जिस वर्षा का हम इंतज़ार कर रहे थे वो वर्षा आज होने लगी, और कुछ बूंदें तो धरती माता को
पड़ी हैं। शायद आने वाला वक्त और आने वाला समय इस बूंदों के साथ कुछ खास रंग दिखाएगा। बाकी अभी हम लोग भोजन करते हैं, भोग लेते हैं, प्रसाद लेते हैं और फिर घर को निकलना है। भोजन लेते हुए मनीष भाई को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और ये कह रहा था कि जल्दी जल्दी खाना मिल जाए तो अच्छा था। हमारी प्लेट बिल्कुल इंतज़ार कर रही हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। भोग का भोजन खाते हैं। ईद का समय है और बर्फबारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही प्यारी। और इस वर्ष की और इस साल की, इस जनवरी महीने की, और ये पहली बर्फबारी। जिस अपेक्षा के साथ हम लोग सोच रहे थे कि पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ेगी, वहाँ कुछ ऐसी बर्फ, बहुत ही सुंदर, अलौकिक। ओए मखा गाइस, आसमान से नमक गिर रहा है गाइस, नमक। ये गाइस, तुमने तो कभी देखा नहीं होगा बर्फबारी। ये शाम का है और माँ कुकला बुटगाड़ी के धाम पर भजन मंडली सज चुकी है और इसी भजन मंडली में हम सब लोग पधारे हुए हैं। बाकी बहुत सुंदर सा और बहुत प्यारा सा भजन माँ भगवती के इस धाम में लगा हुआ है। आशा करता हूँ कि इस नवरात्रि आप सब लोग शाम के और सुबह दिन दोपहर में माँ कुकला बुटगाड़ी के इस धाम पर पहुँचे। और हम लोग तो अभी भजन मंडली में कुछ ऐसे के दिव्य दरबार से आ गए हैं और हम सब लोग अब घर को जा रहे हैं। आते वक्त हमें बर्फबारी होते हुए दिखाई दी। अब देखते हैं क्या कुछ होता है रास्ते में, तो मिलते हैं। बर्फबारी हुई थी अभी, यहाँ गाड़ी में गोलाबारी हो गई।